वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक प्रिंसिपल और इसके कुछ मेन पोस्टुलेट थे उनको एक्सप्लेन किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है इसका रिमेनिंग पार्ट, इसकी एप्लीकेशंस और इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, लिमिटेशन है, उनको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड हाफ लेक्चर का। तो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। एप्लीकेशन में हमारे पास इसकी 2 एप्लीकेशन है। मैंने आपको अगर याद हो तो कहा था, पोस्टुलेट में कहा था आप सबको कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने आगे डिटेल से एक्सप्लेन करना है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे पोस्टुलेट में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, इसकी पहली एप्लीकेशन जो है वो है सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, अगर उनकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी या वो लीनियरली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टाइप है एस एस ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस एस ओवरलैपिंग से प्रोड्यूस होता है, बनता है। दूसरी इसकी टाइप है एस पी ओवरलैपिंग। थर्ड वन इसकी जो टाइप है वो है पी पी ओवरलैपिंग। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है एस एस ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा? वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब एस एस ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसके जो वैलेंस शेल के वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। हेड टू हेड ओवरलैप या लीनियरली ओवरलैप करके वो कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस कर देंगे? वो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर देंगे। अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है H2 की। अब H2 मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इन एस एस ओवरलैपिंग में। अब H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 1s1। दूसरा हाइड्रोजन लिख लेते हैं इसको भी, इसका हमारे पास क्या होगा? इसका भी 1s1 होगा। अब हमने अभी पढ़ा है कि एस एस ओवरलैपिंग होगी, लीनियरली ओवरलैप करेंगे। अब ये भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जिससे जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सिग्मा बॉन्ड। और वो सिंगल बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास 1s1 है। एस की शेप क्या होती है? एस की शेप होती है स्फेरिकल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1s। दूसरा भी हमारे पास 1s ही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 1 है। जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे? लीनियरली ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप। इससे जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, लीनियरली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लाई आ जाएंगे और न्यूक्लाई हमारे पास ये मौजूद है। और ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? ये हो जाएगी एस एस ओवरलैपिंग। ये किसका था? हमारे पास 1s, ये हाइड्रोजन एटम का था, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम का था। तो हमारे पास जो बॉन्ड बना इस तरीके से बना, और वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास है एस एस ओवरलैपिंग। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है एस पी ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा? एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसका s एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल p के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। कैसे? लीनियरली ओवरलैप करके जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, ये बनेगा, वो हमारे पास कौन सा होगा?
सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आती है वो आती है एच एफ मॉलिक्यूल की। देख लेते हैं इसको जी। हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब इसको हमने कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि आप p के डिजेनरेट ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करें कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दें और बाद में जितने भी बचे उसमें फिल कर दें, नहीं बचते तो उसको रहने दें। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है और ऊपर भी हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे। लीनियरली ओवरलैप करने के बाद जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन एटम का 1 ऐसा है, एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। हमारे पास PZ है, हमारे पास PZ, P की हमारे पास शेप क्या होती है, डम्बल। तो डम्बल हम इसको बना लेते हैं। अब याद रहे यहाँ पे अब हमने इसको लीनियरली ओवरलैप करवाना है, तो हमने क्या करना है, PZ को लीनियरली जो है ओवरलैप करवाना है। तो ये हमारे पास क्या है, PZ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लीनियरली ओवरलैप करेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से लीनियरली ओवरलैप करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, 1s है और ये हमारे पास क्या है, 2pz। अब एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप इन्होंने किया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये हमारे पास 1s था और ये 2p है, यानी कि SNP। तो कौन सी ओवरलैप होगी, sp ओवरलैपिंग। और हमारे पास s किसका है, हाइड्रोजन एटम का है, और ये किसका है, फ्लोरीन का है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड होगा इसको अभी हमने बताया कि ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं EP ओवरलैपिंग, इसको भी देख लेते हैं जी। उम्मीद करता हूं कि SS और SP ओवरलैपिंग आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, PP ओवरलैपिंग। इसमें जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास है F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अब इसमें देख लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और हमारे पास दूसरा फ्लोरीन की भी इस तरीके से हम बना लेते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इसको भी इस तरीके से फिल कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे फुली फिल्ड हैं, यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इसकी। तो इससे जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये होगी PP ओवरलैपिंग। अब देख लेते हैं जी, हमारे पास 2pz है, इसकी शेप बना लेते हैं हम। P की शेप होती है डम्बल, तो यहाँ पे मैं 2pz, इसमें हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये भी उसी तरीके से 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। अब ये जब एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसको लीनियरली ओवरलैप करवा दें जी। तो जो हमारे पास बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, वो हमारे पास बना है सिग्मा बॉन्ड। अब PP ओवरलैपिंग हुई है हमारे पास, तो इसको हम PP ओवरलैपिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं। और F2 है हमारे पास, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें आप दूसरे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 2px और 2py में फुली फिल्ड है, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। उसको फिल कैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2pz को आप इस सारे को आप शेडेड कर दें ताकि पता चले कि ये एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा
बॉन्ड। और ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये हमारे पास होगी पाई बॉन्डिंग। क्या होती है? ऐसा बॉन्ड फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग और साइडवे ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। कि हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी पैरेलल, साइडवे या लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि इस तरीके से ये ओवरलैपिंग करेंगे, पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, कंबाइन होंगे, इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं O2 एंड N2 मॉलिक्यूल की। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए आज से कि एग्जाम्स में ये बहुत पूछी जाती हैं कि डिस्क्राइब O2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT। तो इनको बड़े गौर से देखना है कि O2 मॉलिक्यूल की कैसे फॉर्मेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू VBT और N2 मॉलिक्यूल की कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। O2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। मैं ये इस तरीके से लिखता हूँ कि मैंने इसको अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और एटम की 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 4, 6, 7 एंड 8। अब आप यहाँ पे गौर से देखें 2py एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे। तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से 2pz हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि कैसे ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो 2py की हमारे पास शेप क्या होती है, 2py की शेप हमारे पास होती है डम्बल। तो इसको हम लीनियरली हमने ओवरलैप करना है, तो हमने इसको 2py को लीनियरली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसको लिख देना है, यहाँ पर बना देनी है इसकी डायग्राम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है 2py हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड हमारे पास क्या है 2pz, इसने कैसे ओवरलैप करना है, इसने हमारे पास साइडवे ओवरलैप करना है, तो इसको हम 2pz लिख देते हैं, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करना है और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ साइडवे ओवरलैप करना है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। कैसे, 2py के साथ ओवरलैप करेगा, 2py अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप कर दिया, तो कौन सा बॉन्ड बना हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे उसके बाद हमारे पास है 2pz हमारे पास, इन दोनों ने कैसे ओवरलैप करना है, इन दोनों ने साइड वे ओवरलैप करना है। तो इसको ऐसे शो कर दें, लेटरल ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास दो बॉन्ड बने, पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड। तो O2 मॉलिक्यूल को जब हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास कौन सा है, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने O2 की फॉर्मेशन कर देनी है। उसके बाद हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल, तो इसको इधर ही हम कर लेते हैं। N2 मॉलिक्यूल को कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 7। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक कम कर दें, यहाँ पे एक कम कर दें, N2 मॉलिक्यूल। अब देखें 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, अब पहला बॉन्ड जो हमारे पास कौन सा बनेगा, 2px के साथ कैसे ओवरलैप करेगा, 2px के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा। 2px के साथ क्या से ओवरलैप करेगा, लीनियरली ओवरलैप। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और इन दोनों की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ से दो पाई बॉन्ड बनेंगे। कैसे, वो हम देख लेते हैं। अब 2px के साथ ओवरलैप करेगा कैसे, लीनियरली। और ये हमारे पास कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे तीनों को हमें शो करना पड़ेगा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ये 2pz है हमारे पास, ये भी हमारे पास 2pz है और यहाँ पे हमें 2py का भी
इसकी भी शेप बनानी पड़ेगी क्योंकि हमने इसकी भी ओवरलैपिंग शो करवानी है। तो ये 2px 2py 2pz 2px 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तीनों में। ये दोनों 2px लीनियरली इन्होंने ओवरलैप किया तो कौन सा बॉन्ड बना है? ये हमारे पास बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास 2pz ओवरलैपिंग हुई है तो कौन सा बॉन्ड बना है? ये हमारे पास बना है पाई बॉन्ड। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? 2py। तो इसको भी ओवरलैपिंग हम दिखा देते हैं। 2py ओवरलैपिंग हुई है तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बना है इसको आप ऐसे शो कर दें। इससे जो हमारे पास बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है? पाई बॉन्ड। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और दो हमारे पास क्या है? एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। तो दो पाई बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे N2 मॉलिक्यूल का। एक हमारे पास कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब वो आप सिग्मा बॉन्ड कोई भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये दो हमारे पास कौन से बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू VBT। उसके बाद हमारे पास VBT का लास्ट जो हमारे पास रह गया पोर्शन वो हमारे पास है डिफेक्ट्स लिमिटेशन। ये VBT की कुछ लिमिटेशंस हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो कौन से हैं इनको हम देखते हैं। VBT कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो बताती है बट ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती है और ना ही उसके बारे में कुछ बताती है। तो ये इसका पहला जो डिफेक्ट है वो क्या है? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताती है। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या करती है? इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज ऑफ कार्बन, बोरोन एंड बेरिलियम। ये कार्बन, बोरोन और बेरिलियम की वैलेंसीज को डिस्क्राइब भी नहीं करती, तो ये इसमें भी फेल हो जाती है। और थर्ड हमारे पास जो है इसका डिफेक्ट वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन भी नहीं बताती है। इट डज नॉट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बताती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें ये नहीं बताती। और लास्ट जो इसका डिफेक्ट है वो ये है कि ये ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं बताती। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 सब्सटेंस, O2 मॉलिक्यूल, O2 सब्सटेंस, जो भी आप लिख दें। अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी नहीं बताती। अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे जाके इसको बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। Those substance which is attracted in magnetic field due to the presence of unpaired electron are called paramagnetic substance। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल के बारे में भी डिस्क्राइब नहीं करती। तो ये था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी